थर्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें कितने भी वेक्टर हो, दो भी जोड़ लेंगे, या 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, है ना, बड़ा काम का लॉ है ये। तो इसमें वही ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला है, एक को लगाओ, दूसरे को उससे आगे लगाओ, तीसरे को उससे आगे लगाओ, बनाते रहो ऐसे। जब सब खत्म हो जाए 3-4 वेक्टर जिनको जोड़ना है, तो जहां से शुरू किए थे अंत को मिला दो, खत्म। जैसे यहां समझाते हैं और हाथ से हम ये चलिए बना देते हैं। ये ए वेक्टर है, हमको ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए सपोज करिए, तो हम पहले ए वेक्टर ऐसे बना देंगे, इसकी लंबाई के बराबर बना देंगे और डायरेक्शन पैरेलल इसके। तो मान लीजिए ये ओ शुरू किए, तो ये ए वेक्टर है, मान लीजिए पी तक गए हम। पी के बाद हमें निकालना है ए, हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इस बी वेक्टर के पैरेलली इसी की दूरी लंबाई नाप के हम ये बी वेक्टर खींच देते हैं और मान लेते हैं पी के बाद हम यहां क्यू तक पहुंच गए, बढ़िया। अब उसके बाद सी वेक्टर हमको जोड़ना है, तो यहां से इसी डायरेक्शन में, इसी के पैरेलल डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड के बराबर ये हमने मान लीजिए सी वेक्टर खींच दिया। ये क्यू बोला, इन्होंने एस बोला, इसको एस बोल दीजिए पॉइंट। अभी लास्ट वाला वेक्टर डी है, यहां से जहां खत्म है वो डी वेक्टर यहां तक चले आओ, ये आप कह रहे हो डी वेक्टर, और इस पॉइंट को कुछ कह दो, टी कह रहे हैं यहां पे, तो हमने भी टी कह दिया, बन गई चारों वेक्टर ए बी सी डी हमने लिख दिए। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालना है, जहां से शुरू किए थे उससे इस पॉइंट को मिला दो। ये वेक्टर क्या है, इसको मैं आर लिख देता हूं। ये वेक्टर जो है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। अब इससे सरल लॉ कहां मिलेंगे,